नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में शिमला डिस्ट्रिक्ट का मैप है। मतलब आज से हम हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ें भी देखेंगे, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी, और साथ में डिस्कस करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इतिहास भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शिमला डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में डिस्कस कर लें कि शिमला हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है। ठीक है, साउथ ईस्ट में स्थित है। ये देख लीजिए शिमला की बाउंड्री कहाँ कहाँ से लग रही है, पहले आप देख लेना। ठीक है, सबसे पहले मंडी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, शिमला के नॉर्थ वेस्ट में है मंडी। ठीक है, कुल्लू ये भी नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। और ये ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको किन्नौर के साथ बाउंड्री देखने को मिलेगी। यानी कि कुल्लू के साथ भी हम ठीक ठाक बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, शिमला की काफी बाउंड्री लगती है, मंडी की बाउंड्री भी लगती है, और कुल्लू की सीमा भी लगती है। ठीक है, और जब हम साउथर्न की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये देखिए वेस्ट में, पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट में सोलन के साथ भी काफी क्षेत्र हम शेयर कर रहे हैं। और दक्षिण क्षेत्र में हम सिरमौर के साथ भी काफी एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, और एक राज्य जो कि है उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ भी हमारी काफी बाउंड्री लगती है। ये सबसे ज्यादा इनफैक्ट बाउंड्री हमारी उत्तराखंड के साथ लगती है शिमला की। ठीक है, तो अगर आप शिमला का मैप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ठीक है, इस तरह की समझ सकते हैं आप। ईस्ट में किन्नौर, वेस्ट में सोलन, ठीक है, नॉर्थ में आपका यहाँ पर कुल्लू। ठीक है, कुल्लू यहाँ पर आ गया, मंडी नॉर्थ वेस्ट में आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी, और यहाँ पर भी किन्नौर ही आ रहा है आपका। और साउथ में इस वाले पार्ट में मेयरली उत्तराखंड का क्षेत्र लगता है, और नीचे सिरमौर का एरिया लगता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अब हम बात करते हैं मैप में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं शिमला के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऊपर ये जो चौन जैसी दिख रही है आपको, ठीक है, ये रामपुर का क्षेत्र है। रामपुर की बाउंड्री किन्नौर के साथ लगती है, और ये रामपुर जो सतलुज नदी है, ठीक है, ये आपके कुल्लू से अलग करती है। ठीक है, रामपुर एक तहसील है, ननखड़ी भी एक तहसील है। ठीक है, ननखड़ी भी रामपुर का ही पार्ट आ रहा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट है कुमारसैन। कुमारसैन भी ये शिमला और किसका पार्ट आता है, ये भी आपका कनेक्टेड है रामपुर से। और ये वाला पार्ट इसको हम सुन्नी बोलते हैं, और सुन्नी मुख्यतः मंडी के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सुन्नी क्षेत्र। ये शिमला ग्रामीण क्षेत्र है जो कि सोलन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये शिमला आपका शहरी क्षेत्र हो गया यहाँ पर। इसके साथ साथ ये वाला जो वेस्ट में साउथ में दिख रहा है आपको, ये जुनगा क्षेत्र है, ये भी सोलन के साथ कनेक्टेड रहता है। बीच में काफी बड़ा एरिया है। ठीक है, सब डिवीजन है एक ठियोग। ठीक है, ठियोग क्षेत्र, ये काफी बड़ा एरिया है ठियोग का। और सेंटर पार्ट में कोटखाई क्षेत्र भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कोटखाई एरिया। ठीक है, टिक्कर हो गया यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर भी आ गया रोहडू। ठीक है, रोहडू सब डिवीजन है, तहसील है। और रोहडू के साथ ही एक क्षेत्र लगता है चिड़गांव, ये भी एक इम्पोर्टेंट तहसील है। ठीक है, हालांकि ये रोहडू सब डिवीजन के तहत ही आता है। और ये डोडरा क्वार रीजन है जो कि चिड़गांव से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जुब्बल देख पा रहे हैं, चौपाल देख पा रहे हैं, और नेरुआ ये चौपाल के ही पार्ट है। और नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा आपका चौपाल का रीजन है। तो अगर कभी भी आपके पास अरेंज करने के लिए आ गए शिमला के इंपॉर्टेंट एरियाज, तो कैसे कैसे आप अरेंज कर सकते हो? रामपुर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रामपुर से नीचे आपका रोहडू क्षेत्र हो गया, जुब्बल क्षेत्र हो गया, और चौपाल क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले डोडरा क्वार हो गया, रोहडू हो गया। ठीक है, और रोहडू के बाद आपका कोटखाई हो गया, ठियोग क्षेत्र हो गया, और शिमला क्षेत्र हो गया। बाकी पूछेगा नहीं आपसे, ननखड़ी वगैरह ये नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशन में, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शिमला की डेमोग्राफी से शुरू करते हैं, ज्योग्राफी में और भी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे।
डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या, जनगणना की बात हो रही है। 2011 की जनगणना हमारे पास लास्ट है, उससे पहले 2001 में हुई थी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भारत में जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 2029 तक ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, 2011 में शिमला की जनसंख्या 8,14,010 है। ठीक है, एचपी की भी आप लिख सकते हो 68,56,509 और शिमला की जो जनसंख्या है वो 8 लाख के आसपास है। ठीक है, आप 8 लाख याद रख लेना। ठीक है, यहीं से और 2001 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 7 लाख से 1 लाख बड़ी है। मेल पॉपुलेशन बहुत कम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फिर भी आप एक मोटा मोटा याद रख सकते हैं 4 लाख मेल पॉपुलेशन है और 3 लाख फीमेल पॉपुलेशन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 425 और 388। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो 12.67%। पूरे हिमाचल प्रदेश का ही 12.59% है। हिमाचल प्रदेश का 12.59% है और शिमला का 12.67% है। आप इसको नोट कर सकते हो। एरिया जरूर नोट करना है, 5,131 वर्ग किलोमीटर, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जबकि 55,673 वर्ग किलोमीटर शिमला हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, चाहे तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो इसकी, कितना परसेंट आ सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है, 915। ठीक है, 915 ये हिमाचल शिमला की है और हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी भी आप याद रख सकते हो 123 लोग। ठीक है, प्रति व्यक्ति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 123 डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश की। 123 लोग रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये 2011 के आंकड़े हैं, इसको एक बार फिर से चेक किया जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी शिमला की, मुझे लगता है ये जो आंकड़े हैं ये आपका गलत दिए हुए आंकड़े, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी हो नहीं सकती। ठीक है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी ये कितनी है, ये गलत है, यहाँ पर इसको गलत कर। ठीक है, 159 है। ठीक है, पूरे हिमाचल प्रदेश की ही 123 है। ठीक है, 123 में एक प्रति वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 123 लोग रहते हैं। और ये जो 2001 की है 141 है, इसको भी अगर आप चाहें तो ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेना, 141 और ये 151। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश शिमला की डेंसिटी है और हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है 123। ठीक है, डेंसिटी का मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन टू हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में अनुपात। ठीक है जी, तो ये नोट कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला की जनसंख्या हिमाचल की जनसंख्या का 11.86% है, जरूर नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचपी की जनसंख्या का 11.86% है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट जरूर कर लेना। ठीक है, 925 नोट करना है। ठीक है, जो कि 929 था। हिमाचल प्रदेश का 974, ये भी नोट कर लेना। एचपी का 974 है तो शिमला का 925 है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जरूर नोट करना, 918 है शिमला का, जबकि 909 है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, चाहो तो आप एक तरफ हिमाचल प्रदेश का भी लिख लो, मैं साथ में लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, साथ में आप, ठीक है, शिमला का लिखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लिटरेसी रेट 83.64% है शिमला का। ठीक है, जबकि हिमाचल प्रदेश का भी 83.84% है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो शिमला काफी लिटरेट स्टेट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मेल लिटरेसी कितनी है, 89% लोग मेल हैं और 89% लोग 89% लोग क्या है, मेल हैं। और फीमेल ये एग्जामिनेशन में बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, 77% फीमेल लिटरेट है हिमाचल शिमला की। टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 साल तक कितनी पॉपुलेशन है, तो 81,000 लोग हैं 0 से 6 साल तक के बच्चे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चाइल्ड प्रपोर्शन बाल अनुपात, ठीक है, ये कितना है, 10.02 पॉइंट है। ठीक है, फीमेल और फीमेल का। विकलांग व्यक्तियों की प्रतिशत कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो एक शिमला में 1.80% है शिमला में।
ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति कितनी है, तो इनकी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है 2,15,777 लोग, ठीक है, किस में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है जी। और एससी पॉपुलेशन परसेंटेज में देखें तो 12.48%, ठीक है, जनसंख्या एससी पॉपुलेशन है शिमला के अंदर, ठीक है जी। 2011, ठीक है, 2011 ये सेम सेम डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। 2011 में 26.51% ये परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है इस वाले में, पूरे हिमाचल प्रदेश में एससी कितने रहते हैं, 12.48% और डिस्ट्रिक्ट शिमला में 26.51% रहते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया है, तो ये भी नोट कर लेना। टोटल जो एसटी पॉपुलेशन है, ट्राइब प्रपोर्शन, वो 8,755 लोग रहते हैं, ठीक है, और जो कि 2.23% है हिमाचल की कुल एसटी पॉपुलेशन की, ठीक है। परसेंटेज टू एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट में हमारे हिमाचल प्रदेश में 1.01, शिमला में 1.08% क्या रहते हैं, ये एसटी लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं, ठीक है जी। और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वगैरह लोग कितने हिमाचल प्रदेश में, 2.24% 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है जी। तो प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं, यहां पर जो चीजें हमने नोट करी, ठीक है, यहां पर आपको क्या क्या नोट करनी है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन, ये याद कर लेना, ठीक है। और रिपोर्टेड पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद लिटरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। आपका सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और इसके साथ साथ आप, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन और एससी पॉपुलेशन भी नोट कर लेना, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का एरिया, शिमला का एरिया कितना है, 5,131 वर्ग किलोमीटर, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8 लाख, ठीक है। ये जरूर है, ये जरूर चीजें आपको नोट करने वाली है। नंबर ऑफ सब डिवीजन 11 हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, पहले 7 सब डिवीजन थे, उपमंडल थे, अब 11 हो चुके हैं, ठीक है जी। और तहसील और उप तहसीलों की संख्या कितनी हो चुकी है, 26 तहसील और उप तहसील हिमाचल शिमला में हो चुकी है अब, ठीक है। नगर निगम एक ही है और वो शिमला है। ग्राम पंचायतों की संख्या हिमाचल शिमला में 412 ग्राम पंचायतें हैं। म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाएं 3 हैं और नगर पंचायतों की संख्या 7 है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये आप चीजें नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, तहसील भी लिखवा देता हूँ, ठीक है जी, और उप तहसील भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, चलिए, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आता है शिमला, ठीक है, इंपॉर्टेंट तहसील शिमला में कितनी है, हिमाचल शिमला में कौन कौन सी तहसील है, ठीक है। तो नंबर 1, ठीक है, शिमला अर्बन, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, ये भी तहसील देखने को मिलेगी आपको, चौपाल तहसील देखने को मिलेगी, रामपुर तहसील देखने को मिलेगी, रोहड़ू है, ठियोग है, ठीक है, ये कुप भी हो गई है चौपाल क्षेत्र में, सुन्नी हो गई है, ठीक है, कुमारसैन हो गई है, ठीक है, डोडरा क्वार, ये भी इंपॉर्टेंट तहसील है, ठीक है, कोटखाई तहसील है, जुब्बल, चिड़गांव। मैप में मैं प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें दिखा चुका हूँ, नेरुआ, ननखड़ी, टिक्कर और जुनगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट तहसील्स के बाद हम बात कर लेते हैं सब तहसील्स, ठीक है। तो ये भी 9 हो चुकी हैं, 17 तहसील है और 9 सब तहसील है, कौन कौन सी, ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉन के लिए, केवल जानने के लिए, कौन कौन सी उप तहसील शिमला में देखने को मिलेगी, धामी, देहा, कोटगढ़, तकलेच, ठीक है, ये आपका
जतोग हो गया है, ठीक है? ये आई थिंक जांगला होना चाहिए था, ठीक है? गलत यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, ये जतोग है, ठीक है? जतोग हो चुका है, सरान है, जांगला है, सरस्वती नगर है और कलबोग है। तो 9 सब तहसील देखने को मिलेगी, ठीक है? इनिशियली ये भी आपको कम से कम 7 ही देखने को मिलती थी, अब ये बढ़कर कितनी हो चुकी हैं? 2020 में 9 हो चुकी है, ठीक है? क्लियर हो चुका है यहाँ तक? अब बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ शिमला, ठीक है? सब डिवीजन देखो, इनिशियली जो डिवीजन होता है सबसे ऊपर सबसे पहले होता है सब डिवीजन। डिवीजन देख लेते हैं, सबसे पहले आता है डिवीजन। डिवीजन हिमाचल प्रदेश में 3 है, ठीक है? उसके बाद आता है सब डिवीजन। सब डिवीजन यानी कि जहां पर एसडीएम बैठते हैं, टोटल 60 थे, अब बढ़ गए हैं ये भी, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में जहां पर एसडीएम बैठता है, ठीक है? तो वो कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश शिमला में? तो शिमला अर्बन हो गया एक, शिमला रूरल ये तो याद रख ही लेने हैं, रामपुर, रोहडू, चौपाल, डोडरा क्वार हो गया है, कुमारसैन हो गया है, जुब्बल, ठियोग, कुपवी, कोटखाई, ये अभी नए सेटअप हुए हैं। कोटखाई वाला नया सेटअप हुआ है, ठीक है? ठीक है जी, 2020 में बने हैं ये। कुप भी 2020 में बना है, ठीक है? और जो आपका इससे पहले एक और जुब्बल, ये भी 2020 में बना है, ठीक है? तो ये 3 नए बने हैं 2020 के अंदर, उससे पहले यही सब डिवीजन देखने को मिलते हैं आपको। क्लियर हो गया है? अच्छा, एक चीज और, हिमाचल प्रदेश में मैं इनिशियली मैंने कुछ नोट करवाया था आपसे, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में जो एमसी एरिया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें सबसे पहले आता है नगर निगम। अंग्रेजी में इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, एक है और वो है शिमला, ठीक है जी? हिमाचल प्रदेश में अभी तकरीबन 9 हो चुके हैं, ठीक है? 7 तो है ही, ठीक है? और इसमें कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है? और ठीक है, एचपी में टोटल 8 लिख लेते हैं पहले, बाकी हम चेंजेस आके देखेंगे। एमसी, ठीक है? शिमला में एक ही हो गया। उसके बाद आता है म्युनिसिपल काउंसिल्स, बोलेंगे इनको, एमसी बोलते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स, ठीक है? ये 3 है। एक रोहडू क्षेत्र में आती है एमसी, नगर पालिका बोलेंगे हिंदी में, ठीक है? एक आता है रामपुर, ठीक है? रामपुर भी नगर पालिका है। और एक आता है आपका, ठीक है, ठियोग, ठियोग, ठीक है? तो ये 3 नगर पालिका हैं। इसके साथ साथ नगर पंचायत की संख्या भी, ठीक है? हिमाचल, ये जो नगर पालिका है टोटल नंबर 29 है हिमाचल प्रदेश में, और 29 ही आपके पास क्या हो चुकी है, नगर पंचायत भी हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है, ठीक है? नगर पंचायत ये 27 रह गई है इसकी संख्या घटकर, ठीक है? तो इसमें कौन कौन से, एक आपको नारकंडा देखने को मिलेगा, नारकंडा भी आपका नगर पंचायत है, ठीक है? नगर पंचायत जो गांव अभी नगरों में कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है? नारकंडा हो गया, एक चौपाल हो गया है, ठीक है? ये भी अभी न्यू न्यू बना है तो चौपाल, ठीक है जी? कोटखाई हो गया, ये भी नगर पंचायत में आता है आपका कोटखाई, ठीक है? 3 हो गए। कोटखाई के साथ जुब्बल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जुब्बल भी आपका ग्राम नगर पंचायत में आ गया है, ठीक है? सुन्नी, ये आप नोट कर सकते हो अगर चाहो तो, सुन्नी, ठीक है? और नेरुआ, नेरुआ के साथ साथ एक चिड़गांव भी आपका, ठीक है? चिड़गांव भी आपका क्या देखने को मिलेगा, तो 3 3 6 6 नगर पंचायत आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये काफी डिटेल चीजें हैं, एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, नंबर्स पूछ सकते हैं, कितनी नगर पंचायत देखने को मिलेगी, ठीक है जी? अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्युएंसी की हम, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं। 68 में से 20 रिजर्व रहती हैं, आरक्षित रहती हैं, जिसमें 17 एससी के लिए रिजर्व रहती है और 3 एसटी के लिए रिजर्व रहती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? और एसटी रिजर्वेशन वाले 3 ही क्षेत्र हैं, एक आपका किन्नौर, एक लाहौल स्पीति, एक चंबा का भरमौर क्षेत्र। तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी हैं? तो पहली कॉन्स्टिट्युएंसी देख लेते हैं चौपाल, ठीक है? चौपाल विधानसभा क्षेत्र, ये शिमला में आता है चौपाल क्षेत्र। बलबीर वर्मा जी यहाँ से विधायक है भाजपा से, ठीक है? दूसरा ठियोग, ठियोग विधानसभा क्षेत्र, ये कुलदीप सिंह राठौर, ठीक है? कांग्रेस से हैं, ठीक है? अभी चुनाव जीते हैं ये, जब चुनाव हुए थे लास्ट। कुसुम्पटी से श्री अनिरुद्ध सिंह, ठीक है जी? और शिमला
शिमला से 2 हैं, एक शिमला शहरी और एक शिमला ग्रामीण। तो शिमला रूरल से श्री हरीश जनार्था है, ठीक है, कांग्रेस से, ठीक है। रूरल से विक्रमादित्य सिंह, पीडब्ल्यू मिनिस्टर, इनको सब जानते हैं। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर जी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। रामपुर से नंदलाल, ठीक है, और रोहडू से मोहनलाल ब्राक्टा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इन विधायकों के नाम एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, अपने नॉलेज के लिए आप इनको याद रख सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक? तो चलिए अब हम ज्योग्राफी को ऑफ हिमाचल शिमला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफी, कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चोटियां, जाखू चोटी, ठीक है, ये कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। सिया चोटी आपके चैल में देखने को मिलेगी, शिमला में है ये भी। चूड़धार चोटी, चूड़धार के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। ऐसे हमने ये सारी चीजें जब हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी शुरू करी थी वहां पर डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। चूड़धार की बात करें, कहां पर है? शिमला और सिरमौर के बीच में स्थित है। इसका 60% एरिया शिमला के सिरमौर के पास है, जबकि 40% एरिया इसका शिमला के पास है। हाइट इसकी 11,900 फीट की इसकी ऊंचाई है, ठीक है, जरूर नोट करें। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द आउटर हिमालय, जरूर नोट करें। हमने एचपी की ज्योग्राफी में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है इसके? ठीक है, श्री चूड़धार श्री शिरगुल महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है, देवता है वहां के, जिसकी पूजा सिरमौर और चौपाल में होती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात और भी, द ग्रेट आर्क पुस्तक में जॉन के द्वारा लिखी गई थी, इसमें भी मेंशन किया गया द ग्रेट आर्क, ठीक है। एक किताब है बाय जॉन की, उसके उनके द्वारा लिखी गई है, इसमें भी इस चोटी का विवरण मिलता है, जरूर नोट करें। सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम पढ़ चुके हैं, 15 नवंबर 1985 को अधिसूचित या क्षेत्र घोषित किया गया था, एक इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। इसका एरिया 56.16 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रजातियां पाई जाती हैं? तो काला भालू, ब्लैक बियर जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, भौंकने वाला हिरण, मस्क डिस्टियर जिसको बोलते हैं, कस्तूरी मृग, ठीक है, लंगूर, हरिम, तेंदुआ, यहाँ पर प्रजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट चोटियों में शाली चोटी सुन्नी तहसील में आती है, ठीक है, ये भी शिमला की एक इंपॉर्टेंट चोटी है। चांशिल रोहडू तहसील में, ठीक है, लगभग 4500 मीटर की हाइट पर हिमाचल शिमला की सबसे ऊंची चोटी। हाटू चोटी कुमारसैन तहसील में, ठीक है, इसके बारे में भी हम हिमाचल की ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल शिमला, शिमला का रिवर सिस्टम हमने अच्छे से डिस्कस किया। सतलुज नदी, ठीक है, किन्नौर से सतलुज नदी रामपुर तहसील के बधाल स्थान पर शिमला में प्रवेश करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही नोट करना है कि रामपुर तहसील के, ठीक है, बादल नहीं है, ये बढाल क्षेत्र होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बढाल लिख लेना है, बढाल क्षेत्र से शिमला में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर ठीक लिखा अंग्रेजी में, बढाल, ठीक है, यहां से पहुंचती है, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सियोल नदी, ठीक है, सियोल नदी, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। शिमला जिले की सीमा निरमंड और आनी तहसील, कुल्लू तथा करसोग तहसील, मंडी से जिले बनाती है, ठीक है, ये बाउंड्री बनाती हैं। सियोल रिवर शिमला में इंपॉर्टेंट सतलुज की सहायक है। शिमला जिले की सीमा, ठीक है, निरमंड और आनी तहसील, ठीक है, यहां पर बहती है। सतलुज की प्रमुख ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? तो नोगली, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मनछाड़ा ना होकर इसको, ठीक है, मनछेद लिख लेना, ठीक है, मनछेद, ठीक है। बहारा ठीक है, किंगा ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ, ठीक है, अंडखेतर, ये छोटे छोटे नाले हैं, एग्जामिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी नहीं बनती है। चंद्रा, सावेरा एंड बग्गी, ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे नाले हैं जो कि शिमला में सतलुज के सहायक है, जो कि रामपुर और, ठीक है, रामपुर क्षेत्र में मुख्यतः बहते हैं। गिरिगंगा, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। गिरिगंगा, इसका ओरिजिन होता है ऊपर चोटी, जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? खड़ा पत्थर में, ठीक है। अश्विनी याशवनी खड्ड इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और शिमला नगर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर लेना, ठीक है। आगे जाकर ये नदी सिरमौर में जाकर, ठीक है, गिरी की सहायक बन जाती है। गिरी ही मुख्यतः ये नदी है।
पब्बर नदी, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, रोहड़ू तहसील चंद्रनाहन से निकलती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर झील पड़ती है जिसको चंद्रनाहन झील कहा जाता है, वहां से इस नदी का चंद्रनाहन से ओरिजिन होता है, ठीक है। और रोहड़ू जुब्बल होते हुए उत्तराखंड ट्यूणी नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिकड़ी और आंध्रा, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो रिवर सिस्टम हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें इतिहास को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। एक और पॉइंट, भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 1200 से 1500 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान शिमला जिला क्षेत्र टैथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। हिमालय की उत्पत्ति ही टैथिस सागर से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है वही तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं, नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहां से चीजों को जरूर प्रॉपर तरीके से नोट करते हुए चले, ठीक है। डेमोग्राफी से एक दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं शिमला के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से। तो नंबर 1 लिख लीजिए, प्रोस्पेक्ट हिल, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। लोकेशन कहाँ है इसकी, भालूगंज पड़ता है, बोइलगंज जगह पड़ती है, 15 मिनट की पैदल दूरी पर शिमला बिलासपुर सड़क पर ये लोकेशन है इसकी। भालूगंज कहाँ पर है, जब आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो वहां से पहला स्टेशन आपको भालूगंज देखने को मिलेगा। बोइलगंज भी यहाँ पर लिखा गया है तो आप बोइलगंज ही लिखे, लेकिन लोकल लैंग्वेज इसको भालूगंज कहा जाता है। वहां पर एक चोटी है जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट हिल। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, 2155 मीटर, ठीक है। तो ये जो चोटी है इसकी इसकी हाइट जरूर लिख लेना है, ठीक है, जरूर लिख लेना है, इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता है कामना देवी का मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कामना देवी का मंदिर किस चोटी पर है, तो प्रोस्पेक्ट हिल पर है। क्षेत्र का मनमोहक दृश्य प्रदान करता है, ठीक है, इसकी कोई चर्चा, ठीक है, एग्जाम में नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह आती है समर हिल। समर हिल ऊंचाई जरूर लिखना है, 1283 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। भालूगंज से या बोयलगंज से 1 किलोमीटर दूर ये जगह देखने को मिलेगी। यहीं पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, समर हिल में। विशेषता क्या है इसकी, शिमला कालका रेलवे लाइन पर स्थित शांत वातावरण में छायादार पथों का साथ सुंदर स्थान है, ठीक है। हिस्टोरिकल तथ्य क्या है इसमें, महात्मा गांधी यहाँ राजकुमारी अमृत कौर के जॉर्जियन हाउस में ठहरे थे। जब आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाओगे कभी, अगर आप रहते हो वहां पर, यहाँ पढ़ाई करते हो, तो आप देखोगे वहां पर राजकुमारी अमृता कौर विला है, ठीक है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है सामने, ठीक है, आई शेड्यूल के सामने, ठीक है, वहां पर गांधी जी ठहरा करते थे। यहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी स्थित है, तो ये तो हम जान ही चुके हैं इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है शिमला में, तो पीटर हिल देखने को मिलेगा, या पॉटर हिल या पीटर हिल इसको कहते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी से जब आप बॉयज हॉस्टल की तरफ जाओगे तो वहीं से आगे इसकी दूरी देखने को मिलेगी। मैं भी तकरीबन 4 साल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रहा हूँ, ठीक है, मुझे 4 से 5 साल वहां पे दिन किया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, ठीक है, पीटर ऑफ की 1 किलोमीटर समर हिल से, ठीक है। विशेषता क्या है, प्राकृतिक सुंदर से भरपूर और बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिलेगी। पार्क है, इकोलॉजिकल पार्क, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र इकोलॉजिकल पार्क आपको पॉटर हिल में देखने को मिलेगा शिमला में। अगला इंपॉर्टेंट प्लेस आपको देखने को मिलेगा ग्लैन, ठीक है। ग्लैन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रिज से 4 किलोमीटर जब पैदल चलोगे आप घने जंगलों से होकर, ये रास्ता देखने को मिलेगा आपको। ऊंचाई कितनी है ग्लैन की, 1830, ठीक है। विशेषता क्या है, ग्लैन के जंगलों से बहती हुई एक चंचल धारा के साथ एक एकांत पिकनिक स्थल इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। यहां से प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि ग्लैन इंपॉर्टेंट कहां पर स्थित है या उसकी ऊंचाई कितनी है। इलिसियम हिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इलिसियम हिल कहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी लोकेशन कहाँ है, लक्कड़ बाजार के रास्ते में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
जब आप लक्कड़ बाजार की तरफ जाएंगे, ठीक है, वहां पर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ऑकलैंड हाउस का स्थान प्रसिद्ध बालिका विद्यालय, पहले वाइसरॉय लॉर्ड ऑकलैंड का निवास हुआ करता था, ठीक है। ऑकलैंड हाउस आपको एल्सिज्म हिल पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के टाइम में ये, ठीक है, प्रसिद्ध बालिका विद्यालय है, ठीक है जी, गर्ल्स स्कूल है। और उससे पहले ये कभी वाइसरॉय लॉर्ड ऑकलैंड का निवास स्थान हुआ करता था, ऑकलैंड स्कूल, ठीक है। इसके पास आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, स्टर्लिंग कैंसल देखने को मिलेगा, आपका कैसले होगा ये, ठीक है, स्टर्लिंग कैसले, जो अब तिब्बती बच्चों के अनाथालय और तिब्बती शरणों का केंद्र बन चुका है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका, ठीक है, शिमला के अंदर। कुफरी, कुफरी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। शिमला से 20 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जब आप रोहडू की तरफ जाओगे, ठीक है। कुफरी नाम की जो उत्पत्ति है वो एक भाषा में झील कहा जाता है, कुफरी का अर्थ होता है लेक, ठीक है। चैल और शिमला के साथ हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल बनाता है ये, ठीक है। कुफरी चैल और शिमला के साथ हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल बनाता है, 3 रास्तों का क्षेत्र बनाता है ये। तो कुफरी शीतकालीन खेलों की राजधानी भी है, ये भी नोट कर लेना, इट इज द कैपिटल ऑफ समर स्पोर्ट्स, सॉरी विंटर स्पोर्ट्स, ठीक है, विंटर स्पोर्ट्स, ठीक है, शीतकालीन जो खेल होते हैं, ठीक है, उसकी राजधानी कुफरी में, ठीक है। कुफरी में पोटैटो रिसर्च सेंटर है, उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है, लेटर जब हम इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ शिमला। तो सबसे पहला नाम भागमल सोंटा, ये नाम पुराना नहीं है हम लोगों के लिए, इससे पहले भी हमने ये चीज पढ़ चुकी है, ठीक है, ये नाम पढ़ चुके हैं, ठीक है। भागमल सोंठा 1899 में जुब्बल के धार गांव में इनका जन्म हुआ था, शिमला का क्षेत्र पड़ता जुब्बल। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने, ये भी जरूर लिख लेना, कहां पर, बड़ौदा, ठीक है, जगह पड़ती है बड़ौदा, ठीक है। बड़ौदा अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ज्वाइन करी थी। हिमालयन रियासती जो प्रजामंडल हमने इससे पहले डिस्कस किया है, उसके भी एक सह संस्थापक सदस्य रहे, फाउंडर मेंबर रहे, ठीक है। और 1939 जो धामी गोलीकांड हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया, उसके तो मेन लीडर थे, उनकी अगुवाई में ही वो मार्च निकला था, ठीक है, धामी की तरफ, जिस पर गोलियां चलाई गई थी और इन्हें घराटी से गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है जी। और 1957 में क्षेत्रीय परिषद के सदस्य चुने गए। क्षेत्रीय परिषद क्या है, इसके बारे में सबसे पहले टॉपिक आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जब हमारा हिमाचल प्रशासनिक इतिहास हम डिस्कस किया था, तो वहां पर क्षेत्रीय परिषद की चर्चा हमने करी थी। अगला नाम आता है भास्कर नंद, श्री भास्कर नंद, ठीक है, बिलासपुर, ये बसंतपुर के रहने वाले हैं, शिमला का बसंतपुर क्षेत्र, ठीक है, वहां के रहने वाले हैं, ठीक है। और भूतपूर्व भज्जी राज्य में प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना करी थी, ये भज्जी ना होकर भज्जी आएगा, ठीक है, भज्जी इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ। हम जब 18 ठकुराइयां पढ़ेंगे आगे, शिमला का रियासती इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां पर भज्जी रियासती प्रजामंडल का नाम आएगा, जिसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, भास्कर नंद ने रखी थी, ठीक है। 1939 से 46 में प्रजामंडल शिमला हिल स्टेट के महासचिव भी रहे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। अगला नाम है दीनानाथ आंधी, दीनानाथ आंधी, ठीक है। इनका जो आंधी भवन, जाखू शिमला के निवासी थे, इसलिए इनको आंधी कहा जाता है, ठीक है। और जन्म इनका कांगड़ा के प्रागपुर में हुआ था, बाद में इन्होंने घर बनाया था शिमला के जाखू क्षेत्र में, ठीक है। लाहौर जेल से इन्हें हिंदी रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, ठीक है, जब ये राहुल जेल में थे, तो वहां पर हिंदी रत्न की। और 1930 में इनको कारावास भी किया गया था, जेल में बंद भी किया गया था, महान क्रांतिकारी हुए शिमला से ही देना था दी। अगला पॉइंट, श्री ज्ञानचंद टोटू, ठीक है, टोटू ना होकर ये टुट्टू नाम है इनका, ठीक है, श्री ज्ञानचंद टुट्टू।
15 सितंबर 1919 को, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सॉरी, 15 सितंबर 1919 को पद्मदेव के मार्गदर्शन में धामी आंदोलन से जुड़े थे ये। ठीक है, और शिमला रियासती प्रजामंडल के महासचिव निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, ज्ञानचंद टुटू का संबंध किससे है? ठीक है, और 1940 में जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष भी बने थे। 1940 में ये अध्यक्ष बने थे। अगला नाम आता है मोहनलाल ओक्टा। ठीक है, 1907 में जन्म हुआ, जुब्बल के रहने वाले थे। ठीक है, और राज्य सहकारी बैंक के पहले अध्यक्ष बने थे। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पहले अध्यक्ष बने थे मोहनलाल ओक्टा। ठीक है, पंडित पद्मदेव, इनके बारे में जितना हम जाने वो कम है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। ठीक है, रोहड़ू के बमनोली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1901 में। इनको हिमाचल प्रदेश का कविराज कहा जाता है, जरूर लिखें। ठीक है, और हिमालयन रियासती प्रजामंडल के फाउंडर हैं। ठीक है, संस्थापक सदस्य हैं ये भी। इन्होंने भी हिमाचल रियासती प्रजामंडल जो 1938, इससे पहले हम इतिहास पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं वहां से। महामंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे किसके, जो आपका हिमालयन स्टेट रियासती, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो 1946 में बनी थी, 1946 में बनी थी, उसके ये महामंत्री बने थे। इन्होंने किस चीज का नेतृत्व किया, ठीक है, शिमला में रीत प्रथा, बेगार प्रथा और अनटचेबिलिटी के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किए थे। सुकेत सत्याग्रह, ठीक है, इंपॉर्टेंट, 1948 का सुकेत सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन है। ठीक है, इसमें इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, एक महान व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ इनको धर्मेंद्रू की उपाधि भी दी जाती है, ये भी नोट कर लेना। धर्मेंद्रू धर्मेंद्रू की उपाधि भी इनको दी जाती है। और 1952 जब हिमाचल प्रदेश का कंप्लीटली गठन हो गया, ये हिमाचल प्रदेश के पहले होम मिनिस्टर बने। यहां से भी चीजें नोट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, श्री रामलाल ठाकुर। ठीक है, रामलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, 1929 में इनका जन्म जुब्बल के बरथाटा में हुआ था। ठीक है जी, 1957 में, 1957 से 62 तक हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक परिषद रही। ठीक है, रीजनल काउंसिल रही, उसमें उनसे इनका निर्वाचन हुआ था। और उसके बाद ये लगातार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, 9 बार सदस्य रहे, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले कब बने, 1977 में बने। दूसरी बार 1980 में बने, 1980 में बने। ठीक है, और तीसरी बार ये 1984 में बने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है जी, 83 में। ठीक है, और 1983 में बाद में ये पहले व्यक्ति थे जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। इनके जीवन के ऊपर भी एक लंबी चर्चा हमने मुख्यमंत्री की सीरीज में करी हुई है, आप प्रशासनिक इतिहास में पढ़ सकते हैं जाकर। अगला नाम आता है श्री रमेश गुप्ता का। ठीक है, 1929 में इनका जन्म हुआ, कैथू शिमला में इनका जन्म हुआ। ठीक है, एडिटर, संपादक ये किस चीज के थे, ठीक है, 1954 में विनोबा भावे द्वारा प्रारंभित एक मैगजीन थी, उसका नाम था सूर्य उदय विचार पत्रिका। ठीक है, सूर्य उदय विचार पत्रिका, जो कि विनोबा भावे, जिन्होंने भू आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश करी सूर्योदय, जिसके संपादक कौन थे, रमेश गुप्ता थे। ठीक है, 1966 में हिमाचल प्रदेश नशा मुक्ति परिषद के महासचिव बने। ठीक है, और 1984 में इन्होंने अपनी एक मैगजीन, ठीक है, हिंदी साप्ताहिक पहाड़ी लहर की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो ये भी चीजें नोट करने वाली है। एक और व्यक्ति सत्यानंद स्टोक्स या सैमुअल इवान स्टोक्स, 1882 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जन्मे, और 1946 में शिमला में मृत्यु हुई इनकी। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। फिलाडेल्फिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट इंजीनियर, व्यवसायी के पुत्र, लिफ्ट तकनीकी में इनका योगदान रहा। ठीक है, 1905 में, ठीक है, ये शिमला आए। ठीक है,
भारत इनका आगमन हुआ और लेपर होम सुबाथु में इन्होंने स्टे किया था। ठीक है जी। राहत कार्य इन्होंने क्या किया, भूकंप के बाद कांगड़ा राहत कार्य के लिए इन्होंने कार्य किए। 1905 में जो भूकंप आया था कांगड़ा में, उसमें इन्होंने मुख्य योगदान रहा। ठीक है। सेटलमेंट, स्थायी निवास। ठीक है जी। 1910 में इन्होंने चाय का बगीचा खरीदा कांगड़ा में। ठीक है। और विवाह किया और कोटगढ़ में बारूबाग एक जगह पड़ती है, वहां पर घर बनाया। ठीक है जी। और एक किताब भी लिखी, सत्यकाम। ठीक है। इंपॉर्टेंट संस्कृत सीखी इन्होंने और सत्यकाम लिखी। धर्म परिवर्त 1932 में हिंदू बने और अपना नाम सैमुअल इवान से सत्यानंद स्टोक्स रखा। शिमला में 1922 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इनका। शिमला में बेगार प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी बार पूछा गया है। सेब की व्यावसायिक खेती, ठीक है, शुरू करी। कॉक्स, बेलिन, ऑरेंज, न्यूटन, रेसेट किस्में इन्होंने हिमाचल प्रदेश में लाई थी। ठीक है। 1918 1980 में इन्होंने, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन्होंने सेब का बगीचा लगाया था। ठीक है। कहाँ पर लगाया था इन्होंने? कोटगढ़ में। और वहीं से इन्होंने हिमाचल प्रदेश में सेब एप्पल प्रोडक्शन शुरू किया था। इनोवेशन क्या है? सेब की पैकिंग के लिए आकार, रंग, गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग तकनीकी भी इन्होंने शुरू करी थी। ये इनका इनोवेशन रहा है। अगला नाम इंपॉर्टेंट, राजा वीरभद्र सिंह के नाम से जानते हैं। 1934 में सरान में जन्म हुआ। ठीक है। और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहला कार्यकाल 1983 से 1985, दूसरा 1985 से 1990, तीसरा 1993 से 1998, चौथा 1998 से 1998 में कुछ दिनों के 13 दिन के लिए रहे। उसके बाद 2003 से 2007, 2012 से 2017। ठीक है। और ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है जी। बुशहर रियासत के 131वें राजा, ठीक है, कृष्ण वंशावली के, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ठीक है, मिलिट्री ऑनर इनको क्या दिया गया? 1962 में भारतीय सेना में मानद कैप्टन का पद इनको दिया गया था। ठीक है। रिकॉर्ड क्या है? हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, ठीक है, वीरभद्र सिंह रहे। अगला नाम आता है विद्या स्टोक्स का। ठीक है, श्रीमती विद्या स्टोक्स। ठीक है जी। 1927 में कोटगढ़ शिमला में इनका जन्म हुआ। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सत्यानंद स्टोक्स की बेटी थी, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सत्यानंद स्टोक्स की बहू थी। ठीक है। रामलाल, एक इनके रामलाल स्टोक्स नाम हुआ। ठीक है। ये क्या नाम हुआ उसमें थोड़ा सा चर्चा है। ठीक है। क्योंकि नेट पे भी इस तरह की ज्यादा जानकारी मुझको मिली नहीं है। ठीक है। तो श्रीमती सत्यानंद विद्या स्टोक्स, ठीक है, 1927 में कोटगढ़ शिमला में जन्म हुआ इनका। ठीक है। पॉलिटिकल, राजनीतिक उपलब्धि रही। 1985 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्पीकर बनी, पहला इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। और भारतीय महिला हॉकी महासंघ की 2 बार अध्यक्ष बनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन विमेन हॉकी फेडरेशन। ठीक है। तो सत्य विद्या स्टोक्स का भी एक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अमृता शेरगिल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। ठीक है। अमृता शेरगिल एक इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। जन्म हुआ था इनका बुडापेस्ट, हंगरी में। ठीक है। हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट। और मृत्यु हुई थी 1941 लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है जी। पेरेंट्स, ठीक है जी, माता मेरी एटोनेंट, ठीक है, संपन्न परिवार था। ठीक है जी। और पिता का नाम था उमरा सिंह मजीठिया, सिख कुल के रहने वाले थे। प्रारंभिक जीवन इनका कैसा रहा? ठीक है। अर्ली फैमिली, ठीक है जी, फैमिली लेफ्ट बुडापेस्ट इन 2 जनवरी 1921, 2 जनवरी 1921 को बुडापेस्ट छोड़ा और पेरिस में 2 सप्ताह रहे। 1921 में बॉम्बे पहुंचे। ठीक है। और शिमला के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट ज्वाइन किया। ठीक है। कॉन्वेंट इन्होंने ज्वाइन कर लिया। इंपॉर्टेंट टीचर भी रही। ठीक है। इंग्लिश की प्रोफेसर भी रही। स्वयं को नास्तिक घोषित किया और विद्यालय से निष्कासित कर लिया गया था। ठीक है, अमृता शेरगिल को। लेटर लाइफ 1929 स्टेट मोस्टली इन शिमला, शिमला में रही 1920 तक। अधिकतर समय इन्होंने शिमला में समरहिल में बिताया और गोरखपुर के पास सराय गांव में बिताया। ठीक है। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। सिटिंग न्यूट, ब्लैक न्यूट, ठीक है, और ये अल्फ्रेड कोरट, है ना, यंग गर्ल्स, सेल्फ पोर्ट्रेट, ठीक है, इसमें से प्रोफेशनल मोड,
मदर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। मैन इन वाइट, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ठीक है। हिल मैन, हिल वीमेन, ठीक है। वुमेन ऑफ बीच, फ्रूट वेंडर्स, ये जरूर नोट कर लेना, फ्रूट वेंडर्स, ठीक है। गर्ल्स विद पिक्चर, है ना जी। तो इतने सारी चीजें हैं, एग्जामिनेशन में शायद ही यहाँ से प्रश्न देखने को मिले, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट 2-4 चीजें नोट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थी, लेखिका भी थी अमृता शेरगिल, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ शिमला पढ़े, इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम शिमला का इतिहास देखेंगे, मेयरली शिमला शहर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, ठीक है। शिमला जो उस समय था और आज है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और लास्ट में डिस्कस करेंगे शिमला का रियासती इतिहास, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है इसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर और होंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 लेक्चर तो होंगे ही, एक शिमला सिटी के ऊपर और 2 रियासती इतिहास के ऊपर। तो अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने सजेशन जरूर लिखें, हमारे जो वीडियोस है कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। क्या इसमें कुछ और किया जा सकता है और अधिकतर काम किया जा सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।